गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान में कहाँ हुई है। तो बीकानेर में इसे शुरू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भारत और रूस के बीच सामरिक सहयोग और रक्षा साझेदारी की एक और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इंद्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत 6 अक्टूबर को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में की गई है। यह अभ्यास 15 अक्टूबर तक चलेगा जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद रोधी अभियानों, संयुक्त युद्धाभ्यास और सामरिक समन्वय को मजबूत करने के लिए काम करेगी। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक संयुक्त सामरिक अभियानों, संचार नेटवर्किंग, संयुक्त कमांड संरचना के तहत कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा अत्याधुनिक युद्ध परिस्थितियों की आपसी सामरिक जो संगतता एवं अनुभव के आदान प्रदान को साझा करते हुए विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान की किस संस्था और ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइन और बिजनेस के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता यानी MOU साइन किया गया। तो राजीविका के साथ ये MOU साइन हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर किसे मेस्ट देश उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। केसर सिंह राजपुरोहित को पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है राजस्थान का महिला और बाल विकास विभाग और किसके मध्य एक MOU साइन किया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, रॉकेट लर्निंग संस्था के साथ ये MOU हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए, जिसमें राजस्थान से किसे ये पुरस्कार दिया गया। ललित तिवारी को पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है 93वां वायुसेना दिवस के अवसर पर किस जिले के शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को वायुसेना मेडल गैलेंट्री यानी वीरता पुरस्कार भी इनको मिल चुका है मरणोपरांत, और वायुसेना मेडल भी हाल ही में मिला है। झुंझुनू से इनका संबंध है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये शहीद हो गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में राष्ट्रव्यापी अभियान मीडिएशन फॉर द नेशन का आयोजन है वो कब किया गया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जो राष्ट्रव्यापी अभियान चला था मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक इसे चलाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में राष्ट्रव्यापी अभियान मीडिएशन फॉर द नेशन जिसका आयोजन 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 सितंबर तक आयोजन किया गया था। इस अभियान के तहत प्रदेश में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों और तालुका स्थित न्यायालयों से विभिन्न प्रकृति के 1,52,436 प्रकरण मध्यस्थता केंद्रों में रेफर किए गए। इसके अलावा इसके अंतर्गत 20,724 लंबित प्रकरणों का निस्तारण पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से किया गया। तो दोनों ही फिगर आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से सत्य असत्य कथन वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर में राजस्थान से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर राजस्थान को जो राजस्थान के लिए गौरव का विषय है रूमा देवी इसमें सम्मानित होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, अमेरिका में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बाड़मेर की कशीदाकारी की जो कला की कलाकार है रूमा देवी, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता भी है। रूमा देवी को इस वर्ष अमेरिका के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर में इनको सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान भारतीय संस्कृति, हस्तशिल्प और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। टाइम्स स्क्वायर पर दिवाली उत्सव की शुरुआत साल 2013 में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गई थी। आज यह आयोजन भारत के बाहर सबसे बड़ा दिवाली समारोह माना जाता है, जिसमें हर साल हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। ये भव्य आयोजन 10 से 12 अक्टूबर को विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर जो न्यूयॉर्क में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है जयपुर में जो छठा एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन का आयोजन है वो कब किया गया है। तो इसका आयोजन 3 से लेकर 5 अक्टूबर तक हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जयपुर में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जयपुर में
छठा एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन का आयोजन किया गया। जहाँ इसका आयोजन 3 से 5 अक्टूबर तक हुआ था। यह सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया था। भारत में हृदय और फेफड़े प्रत्यारोपण के क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव और प्रगति साझा करने का ये मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ औपचारिक रूप से कौन करेंगे? जहाँ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राजस्थान में इस योजना का औपचारिक रूप से शुरुआत है वो की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर से 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ 13 अक्टूबर को किया जाएगा। जहां अमित शाह के इस जो जयपुर दौरे में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां पर 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जिसका शुभारंभ होगा, बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। इसका मुख्य जो यह योजना राजस्थान के 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। अब औपचारिक रूप से केंद्रीय गृह मंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। यह योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना और बिजली के बढ़े हुए बिलों के कारण जो परेशान रहते हैं उनको राहत प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर कला केंद्र जयपुर के द्वारा 28वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है? तो 7 से लेकर 17 अक्टूबर तक 28वां लोकरंग महोत्सव जिसका आयोजन है वो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 28वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन है वो 7 से 17 अक्टूबर तक होगा। भारत की मनोरम लोक संस्कृति के सौंदर्य से सरोबार करने वाले इस लोकरंग महोत्सव में राजस्थान समेत विभिन्न क्षेत्रों के लोक कलाकार अपनी कलाओं की प्रस्तुति देंगे। इस 11 दिवसीय आयोजन में 28 राज्यों के लगभग 2500 लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और शिल्पग्राम में एक राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला भी लगेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विभाग को डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 से नवाजा गया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल शिक्षा विभाग को यह पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 से नवाजा गया। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त श्रीमती अनुपमा जोरवाल के मुताबिक दिल्ली में आयोजित स्कोच समिट समारोह में पुरस्कार को ग्रहण किया गया। पुरस्कार स्कोच ग्रुप के चेयरमैन और स्कोच डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर कोचर द्वारा दिया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर स्कूल स्तर पर हेल्थ चेकअप को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे प्रतिष्ठित धन्वंतरी अवार्ड से नवाजा गया है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से जो प्रतिष्ठित धन्वंतरी अवार्ड से नवाजा गया प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ को प्रतिष्ठित धन्वंतरी अवार्ड से नवाजा गया है। उनको यह सम्मान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में हुए 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में दिया गया। उन्हें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, उत्तर वस्त्र और स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर गौड़ पूर्व में भी राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए कहां पर अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी? जहां दोस्तों अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब जो कि स्थापित होगी जयपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान के जो युवा है उनको वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए राज्य सरकार जयपुर में अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब की स्थापना कर रही है। जहाँ इस पहल पर प्रदेश में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इस लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी, जिसमें युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज जैसी विदेशी भाषाएं आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे इन भाषाओं में पारंगत बन सके और उनके लिए विदेशों में रोजगार की राह प्रशस्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का निर्माण मिगला पास पर किस संगठन ने किया है? जहाँ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने प्रोजेक्ट हिमांक के तहत, प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखना हिमांक,
इसके तहत मिग ला पास पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का निर्माण किया है। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मिगला पास लद्दाख के चांगथांग पठार पर स्थित है। 19,400 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सड़क अब दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बन गई है, जिससे सामरिक और पर्यटन दोनों की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारत में हर साल एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। 2025 में 93वां स्थापना दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। 2025 में एयरफोर्स डे का मुख्य आयोजन हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में आयोजित हो रहा है, जहां पर भव्य परेड, एयर शो और भारत की वायु शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है ऑपरेशन सिंदूर। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए, जिसमें राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? एक बार फिर से सुनिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए, जिसमें राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।